वेलकम टू टुडे क्लास। आई होप आप सभी अच्छी होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास सेकेंड के चैप्टर 8 को, और आज हम चैप्टर 8 को डिस्कस करेंगे। द चैप्टर नेम इज प्लांट्स। तो आज हम किसके बारे में जानेंगे? आज हम प्लांट्स के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। वी सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स इन और सराउंडिंग। ठीक है, तो हम सभी ने अपने आसपास बहुत सारे प्रकार के क्या देखे हैं? पेड़ पौधे हमने देखे हैं। सम प्लांट्स आर बिग एंड सम आर स्मॉल। और कुछ पौधे बहुत बड़े होते हैं और कुछ पौधे बहुत ही छोटे। सम प्लांट्स आर वेरी स्मॉल, और कुछ बहुत से बहुत छोटे। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम ट्रीज के बारे में। बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्री। ठीक है, बहुत बड़े, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग यानी शक्तिशाली प्लांट्स, पौधों को हम क्या बोलते हैं? प्लांट्स ने उनको हम ट्री क्या यानी पेड़ के रूप में देखते हैं और बोलते हैं। दे स्टैंड स्ट्रेटली, और वो खड़े होते हैं एकदम स्ट्रेटली। ठीक है, सीधे खड़े होते हैं। दे आर ब्रांचेस आर वेरी मच वाइंड एंड स्प्रीड, और उनकी जो क्या नाम ब्रांचेस होती हैं यानी तने होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक यानी मोटी भी होती है, मजबूत भी होती है और सीधी भी होती है। ठीक है, और दे लिव इन फॉर मैनी ईयर्स, और वो जीते हैं बहुत वर्षों तक। दे हैव हैवी सॉलिड एंड स्ट्रॉन्ग थीम, और उनकी बहुत ज़्यादा हैवी सॉलिड और स्ट्रॉन्ग थीम यानी तने होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल वो कौन कौन से ट्रीज होते हैं जिनके ऐसे स्ट्रॉन्ग और मजबूत तने होते हैं? लाइक अ बनियान ट्री, पीपल ट्री, मैंगो ट्री, नीम ट्री, अशोक ट्री, ETC यानी और भी बहुत सारे ट्री, और उनको हम क्या बोलते हैं? ट्रीज बोलते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। जैसे ये बनियान ट्री है, ये पीपल का ट्री है, ये मैंगो ट्री है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे श्रब्स यानी झाड़ियाँ। ठीक है, कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो छोटे होते हैं और बहुत जगह फैले में होते हैं, उन्हें हम झाड़ियाँ भी कहते हैं या फैलने वाले पौधे भी कहते हैं। स्मॉलर प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब, छोटे प्लांट्स को हम श्रब यानी झाड़ियाँ कहते हैं। दे आर ब्रांचेस कम आउट ऑफ फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द प्लांट, और वो उनके जो तने होते हैं वो छोटे होकर उगते रहते हैं। एक तने से बहुत सारे तने बन जाते हैं। ठीक है, जो बहुत सारी जगहों में फैल जाते हैं, उसको लोअर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स बोलते हैं। दीज ब्रांचेस आर वेरी मच क्लोज टू ईच अदर, और वो एक दूसरे के बहुत पास और बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं। दे स्टेम इज ब्राउन कलर, और वो किस कलर की होती हैं? ब्राउन कलर की होती हैं। लाइक अ रोज, मैरीगोल्ड, हीना। ठीक है, आपने रोज का पौधा यानी गुलाब का पौधा देखा होगा। अब मोस्टली आपने गुलाब का पौधा देखा ही होगा, जिसके वो जो है ना, जैसे आप इसमें देख रहे हो। ठीक है, उसमें अगर आप एक ही कली लगा के और एक भी स्ट्रीम लगाते हो तो उसी स्ट्रीम से बहुत सारी स्ट्रीम्स निकल जाती हैं। ठीक है, तो ये क्या है? रोज प्लांट्स है, मैरीगोल्ड एंड हीना। हीना किसे बोलते हैं? हीना होता है मेहंदी का पौधा, जो आप सभी अपने हाथों में लगाती हैं लड़कियां ज्यादातर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हर्ब्स। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो हमारी दवाइयाँ बनने में काम आती हैं। ठीक है, स्मॉलर प्लांट्स विद अ ग्रीन एंड सॉफ्ट स्टीम आर नाउ, ठीक है, नो एज द हर्ब्स। बहुत छोटे प्लांट्स होते हैं, हरे भरे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, और उनको क्या बोलते हैं? हम हर्ब्स कहते हैं। हर्ब्स लीव फॉर 1 और 2 सीजन, वो 1 से 2 सीजन में पाए जाते हैं। जैसे मिंट यानी पुदीना, स्पेनिश पालक, ठीक है, कोरिएंडर, धनिया, ब्लैक पेपर, काली मिर्च, ETC आर कॉल्ड हर्ब्स। ठीक है, इन्हें हम सबको इन सबको हम क्या बोलेंगे? हर्ब्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे मिंट का पौधा शो हो रहा है, स्पेनिश यानी पालक का पौधा शो हो रहा है, कोरिएंडर, और ठीक है, कोरिएंडर को हम क्या बोलते हैं? धनिया बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्लिम्बर। अब क्लिम्बर क्या होता है? क्लिम्बर होता है एक ऐसी तना होता है, एक ऐसे पौधे होते हैं जिसे हम बेल बोलते हैं। ठीक है, और वो बेल फलों की भी होती है और सब्जियों के भी। तो आए पढ़ते हैं। ठीक है, क्लिम्बर यानी अभी हमने क्या पढ़ा? मैं भी भूल गई। Some of the plants called cannot stand straightly. They have weak stem. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो स्ट्रेटली नहीं खड़े हो सकते, तो वो क्या बनते हैं? बेल बन जाती हैं। ठीक है,
वो किसी सहारे का लेते हैं, या तो वो किसी डंडे का सहारा ले ले, किसी दीवार का सहारा ले ले, एनीथिंग जो उनके पास अवेलेबल होता है या जो भी चीज़ वो देखते हैं तो वो उसके सहारे वो बढ़ती चली जाती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, बेल बोलते हैं। दे नीड सपोर्ट टू स्टैंड स्ट्रेटली, और उन्हें किसकी ज़रूरत होती है, उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत होती है स्टैंड यानी खड़े होने के लिए। दे प्लांट्स आर नाउ एज अ क्लिम्बर, और उन पौधों को हम क्या बोलते हैं, उन पौधों को हम बेल बोलते हैं। मनी प्लांट, जैसे कि मनी प्लांट का पौधा, आपने मनी प्लांट देखा होगा, छोटे छोटे पत्ते होते हैं उसके, ठीक है। ग्रेप्स, अंगूर की बेल। स्वीट पीस, ठीक है, यानी मीठी मटर, ठीक है, मीठी मटर के भी क्या होता है, हमारा बेल होती है। ETC और भी बहुत सारे ऐसे बेल होती हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, क्लिम्बर यानी बेल बोलते हैं। जैसे ये है हमारा मनी प्लांट, ग्रेप्स की बेल और स्वीट पीस। नेक्स्ट है हमारा क्रीपर्स, ठीक है। सम प्लांट्स कैन नॉट ग्रो स्ट्रेटली, ठीक है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो स्ट्रेटली ग्रो बढ़ नहीं पाते, जैसे बेल तो बढ़ जाती है लेकिन उसको खड़े रहने के लिए जगह चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं वो बढ़ ही नहीं पाते हैं, ठीक है। जैसे इन हैंड्स दे ग्रो लॉन्ग एंड द ग्राउंड, उनको बड़ा सा ग्राउंड चाहिए होता है बढ़ने के लिए। दे आर नो एज अ क्रीपर, और उनको हम क्या बोलते हैं, क्रीपर बोलते हैं। जैसे बॉटल ग्राउंड यानी क्या होता है, हमारा घिया, ठीक है। फिर है वाटरमेलन, यानी क्या बोलते हैं वाटरमेलन को, तरबूज, ठीक है। एंड पम्पकिन, कद्दू, सीताफल, ठीक है, आर कॉल्ड अ क्रीपर्स। कुछ ऐसे चीजें होते हैं जैसे कि आप इस चीज में पिक्चर के थ्रू देख सकते हैं, वो जमीन पर ही होते हैं, वो स्ट्रेटली नहीं बढ़ पाते, सीधे नहीं बढ़ पाते, नीचे की तरह फैलते रहते हैं। होती तो बेल है, और वो नीचे ही नीचे उनकी सब सब्जियां और फल बनते रहते हैं, जैसे कि आप इसमें पिक्चर में देख सकते हैं। ये बॉटल ग्राउंड यानी घिए का है, वाटरमेलन और पम्पकिन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट्स, सम ऑफ द प्लांट्स ग्रो इन द वाटर, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो पानी के अंदर उगते हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड एक्वाटिक प्लांट, और उन्हें क्या बोलते हैं, हम एक्वाटिक प्लांट बोलते हैं। जैसे वाटर लिली, लोटस, ETC कॉल्ड एक्वाटिक प्लांट्स, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं, हम एक्वाटिक प्लांट्स बोलते हैं, वाटर लिली एंड लोटस। नेक्स्ट है हमारा सम पार्ट ऑफ प्लांट्स, कुछ पार्ट्स हैं किसके, प्लांट्स के, तो आइए उन्हें पढ़ते हैं। ठीक है, लीव्स यानी पत्तियां, प्लांट हैव अ लीव्स, प्लांट्स यानी पौधों के पास क्या होती हैं, पत्तियां होती हैं। दीज लीव्स आर इन डिफरेंट साइज एंड शेप, और वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट अलग अलग प्रकार के आकार की और आकृति की होती हैं। मैक्सिमम लीव्स आर ग्रीन इन कलर, और बहुत सारी जो पत्तियां होती हैं वो लीव्स होती हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं, ठीक है। दे प्रिपेयर फूड फॉर प्लांट्स, और वो प्रिपेयर करती हैं किसको, फूड को, जो प्लांट्स पे फूड लगता है उनको प्रिपेयर करने में मदद करती हैं। लाइक अ कोकोनट लीफ, पीपल लीफ, मैंगो लीफ एंड बनाना लीफ। नेक्स्ट है आपका फ्लावर्स यानी फूल। मैक्सिमम प्लांट्स हैव अ फ्लावर, बहुत सारे पौधों पर फूल उगते हैं। लाइक अ सम फ्लावर्स ड्राई अप एंड बिकॉज फ्रूट, ठीक है, और वो ड्राई हो जाते हैं क्योंकि उनमें से क्या निकलता है, फल निकलता है, जैसे पीच एंड एप्पल। ये एप्पल का फ्लावर है और ये पीच का फ्लावर है जो आप नहीं देख पाते हो बिकॉज ये सूख जाते हैं और इनके अंदर ही फल निकलते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हमारा फ्रूट यानी फल। फ्लावर ग्रो इनटू फ्रूट, फूल जब उगते हैं, ठीक है, बढ़ते हैं तो वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे आपने अभी क्या देखा, पीच के फूल देखे तो ये पीचीज बन गए, ये एप्पल के फूल देखे तो ये एप्पल्स बन गए। क्यों, कब बने, जब वो ड्राई हो चुके हैं। फिर है थ्रोन्स, ठीक है, सम प्लांट्स हैव अ थ्रोन्स इफ यू सी अ रोज, ठीक है, कुछ प्लांट थ्रोन्स होते हैं जिनमें कांटे होते हैं, ठीक है, आपने देखा है गुलाब को, ठीक है, प्लांट यू वुड सी थ्रोन्स ऑन द स्ट्रीम, ठीक है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर कांटे लगे होते हैं। दे आर वेरी शार्प एंड पॉइंटेड, और वो बहुत ज्यादा पॉइंटेड और शार्प होते हैं जो आपको चुभ भी सकते हैं। दे आर मे इंजरी यू इफ यू टच देम, अगर आप उनको छूते हैं तो आपको चोट लग सकती है। थ्रोन्स प्रोटेक्ट
these plants from their is enemies. ठीक है, तो थ्रोन्स वो किससे, जो थ्रोन्स होते हैं वो फ्लावर को प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी चीज़ों को, मतलब किसी भी कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है बच्चों। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा और आपने अच्छी तरीके से समझा भी होगा। इस क्लास को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।